बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। घर की छत को हीट प्रूफ करें। पूरे घर का टेम्परेचर 12 सेंटीग्रेड तक कम करें। हीट प्रूफिंग का एक फायदा ये भी है कि बिजली का बिल कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज की जो शुआएं होती हैं वो मुनक्कस हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं आपके घर की छत पर से ही, और एयर कंडीशनर या एयर कूलर का इस्तेमाल कम हो जाता है जिसकी वजह से बिजली की बचत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर अजीम और आप देख रहे हैं इंजीनियर अजीम टीवी। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे हम अपने घर की छत पर जो हीट आती है, जो सूरज की शुआएं आती हैं, जो तपिश आती है, जो गर्मी आती है, उसको रोक सकते हैं रूफ टॉप के ऊपर यानी छत के ऊपर, और नीचे जो आपके कमरे हैं वो ठंडे रहेंगे। मुकम्मल तरीकाकार और तफसील देखने के लिए वीडियो मुकम्मल देखा करें। आपको ये दिखा दूं, पहले मैं छत की हालत, ये सारा हमने वाटर प्रूफिंग की थी पहले, ठीक है। वाटर प्रूफिंग के बाद अब हम इस पे करने लगे हीट प्रूफिंग। अच्छा, हीट प्रूफिंग कैसे होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए ये टिन पड़ा है, इसको क्लोजअप भी करके दिखाता हूँ। हीट प्रूफिंग करने के लिए एक ठंडा पेंट इस्तेमाल किया जाता है और जो पेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम थर्मोशील्ड है, जो कि हीट प्रूफिंग करता है। वाटर प्रूफिंग भी ये थोड़ी बहुत कर देता है, लेकिन असल इसका काम है हीट प्रूफिंग। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी? ये जी यूवी रेजिस्टेंस है, सन रिफ्लेक्टिव है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है। यानी कि जो सूरज की जो रेडिएशन आती है, जो चमक है, जो तपिश है, जो हरारत है, जो गर्मी है, उसको ये ब्लॉक करेगा, रोक देगा, यहीं पर रोक देगा ऊपर छत पे, और ये नीचे लेंटर में नहीं जा सकेगी। टब के अंदर 2.5 लीटर पानी भरा है और ये टिन कैन जो है इसके अंदर 20 लीटर ठंडा पेंट मौजूद है। इसमें से सिर्फ आधा पेंट डालेंगे यानी 10 लीटर, और उसको अच्छी तरह हल करना है, मिक्स करना है। वो नलका लगा हुआ है, वहां से हमने पानी हासिल कर लिया और ये टब में पानी आ चुका है। अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ी सी जो है वो सफाई की जा रही है। आपको थोड़ी बहुत कालक नज़र आ रही होगी। परिंदों के पर मुझे इधर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें ना, ये कालक है, ठीक है। ये बिट कर गया कोई परिंदा, बीट कह लें, ठीक है। तो ये पता नहीं, ये कपड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होना चाहिए। वो जो टब है, उस टब में पानी डाला था, वो पानी गंदा लग रहा था, लिहाजा उसको उंडेला, टब को धोया, साफ़ किया, उसमें दोबारा पानी भरेंगे। ये बड़े एहतियात वाला काम है, साफ़ सुथरा काम करना है। कूल पेंट जो है, ठंडा पेंट इसको बोलते हैं, सन कूल के भी नाम से आता है, मुख्तलिफ इकसाम है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसकी डेटा शीट भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये थर्मोशील्ड की जो डेटा शीट है, इसकी टाइप है C100, और इसका एस्पेक्ट जो है वो विस्कोसियस डिस्पर्जन है। कंसिस्टेंसी इसका थिक पेस्ट है। डेंसिटी है इसकी नीचे लिखी है। वॉल्यूम सॉलिड्स हैं। एप्लीकेशन है इसका। टेम्परेचर लिखे हुए हैं। टच ड्राई जो है 1 आवर में 25 सेंटीग्रेड है। रिकोटेबल है 4 आवर से 25 सेंटीग्रेड। रिडक्शन इन क्लोराइड आयन है 97% है 28 डेज में, ठीक है। ये बनाता कौन है जी? ये यूनिकॉर्न के नाम से है, unicornchemical.com है, उन्होंने इस पेंट को बनाया, ठीक है। और इसके ऊपर भी इसका तरीकाकार सारा लिखा हुआ है कि ये हीट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन लिखी है, क्योरिंग लिखी है, इक्विपमेंट है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं, रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जब पेंट हो जाएगा, इसके ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि 2 कोट करें, लेकिन 1 कोट भी कर दें तो काफ़ी है, काम चल जाएगा, ठीक है। और ये पेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि छत आपकी बिल्कुल ठंडी रहती है। आप देख सकते हैं कुछ हिस्से पे धूप है, कुछ हिस्से पे छाँव है, ठीक है। ये छत पे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं मेरे। ये सारी की सारी धूप नीचे जा रही होती है लेंटर से। तो वाटर प्रूफिंग तो हो गई, लेकिन इसको अब हीट प्रूफिंग अब करनी है। हीट प्रूफिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें सबसे सस्ता यही मेथड है, और तरीके भी हैं। उसमें लोग स्टायरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है कोई जंबो लॉन आती है। वो सारी तरीक़ों पर मैंने रिसर्च की थी, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सबसे सस्ता ये तरीका है। वाटर प्रूफिंग करवाएं सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप हीट प्रूफिंग करवाएं। हीट प्रूफिंग हो रही है तो ये 12,000 रुपये का ये कैन है, यानी कि जो टिन पड़ा हुआ है आपके सामने 12,000 रुपीज़ का है, 12,000 रुपये का। और इसकी जो लगवाई है या लेबर है वो 2,000 रुपया मैं इनको पे करूँगा, अदा करूँगा। कैन मैंने यूनिकॉर्न केमिकल्स वालों से मंगवाया था, तो उसके डिलीवरी चार्जेस को 650 रुपया पे किए थे। तो ये जनाब आपके सामने है, एक तरह का बिल्कुल वाइट वॉश हुआ हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ये हमने वाटर प्रूफिंग की है, और अब उसके बाद ये हीट प्रूफिंग होने लगी, और ये बिल्कुल रबड़ की तरह ये बन जाता है जब ये सूखता है।
और बिल्कुल इसने हीट को और जो सूरज की शुआएं हैं, जो रोशनी की तपिश है, उसको नीचे लेंटर में जाने ही नहीं देना। हत्ता कि अगर आप इधर पैर भी रखेंगे इसके ऊपर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ठंडा है फर्श। तो ये दो जनाब मेन स्टेप्स हैं, वाटर प्रूफिंग है, उसके बाद होगी हीट प्रूफिंग, और इनके बदले में हमें क्या मिलना है? हमें मिलना है बिजली के बिल की प्रूफिंग। गर्मी की तपिश से जान छूटेगी और एयर कंडीशनर जो है वो कम से कम इस्तेमाल होगा, छत ठंडी रहेगी ऊपर की। ये फ़ायदा नहीं असल में। ये जनाब इस तरह बोतल भरी जा रही है और बोतल भर के एक डाल दी है, एक और भर के डालने लगे। और इसी टब में अब हम उंडेलेंगे इस पेंट को, जो कि आधा कैन हम लगाएंगे। 20 किलो का है तो 10 किलो या 10 लीटर कह लें, वो हम उसमें टब में उंडेल लेंगे, उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और उसके बाद फिर एप्लीकेशन इसकी होगी। अच्छा, मिक्स जब करना है तो कम से कम इसको 5 मिनट मिक्स करना है। अच्छा, इसका ढक्कन खोल लें। 2.5 लीटर पानी डालना है आधे के अंदर, और फिर जो दूसरा डालेंगे उसके अंदर भी 2.5 लीटर डालना है। मिक्स करना है इसको अच्छी तरह। अच्छा जी, ये अब जनाब उधर एक कोने से इसको शुरू करने लगे। अच्छा, ये जो दीवार पे ये जो बॉर्डर था, जो गोला लगा ना, इसके ऊपर रख के लगाना है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मुझे तो उन्होंने कहा कि जो छत की जो दीवारें हैं, जो बनेरे हैं, आप बेशक इसके ऊपर भी कर दें, लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले अभी देख लें कि ये आ जाए। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम शुरू कर दिया। अच्छा जी, ये एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो उठा के साइड पर किया है। ईंटें उसके अंदर नीचे 2 थी, वो साइड पर रखी हैं। इसको ज़रा से फॉर्म से तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर पेंट करके 2 घंटे बाद फिर इसको वापस रख लेंगे। और वो जो पैच रह जाएगा, जो जगह जिस पर इस वक्त एयर कंडीशनर पड़ा है, वो बाद में हम फिलअप कर लेंगे या उसको कवर कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे पेंट बाद में। कोई भी जगह, कोई कोना, कोई पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को कवर करना है। हत्ता कि ये जो पैर बनाए थे, ये सोलर पावर सेटअप का जो मेरा ये स्टैंड है, उसके ये जो एंकर किया था उसके ऊपर भी हमने कर लिया। हालांकि चिप्स हुआ है, चिप्स तो वैसे ही वाटर प्रूफिंग कर देता है, लेकिन उसके ऊपर हमने ये हीट प्रूफिंग के लिए इसको वाइट कर दिया बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने कर लिया कवर। एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा है, उसके हमने बाकी तरफ हम कर रहे हैं। और ये तकरीबन 2 घंटे तक ये सूख जाएगा पेंट, फिर एयर कंडीशनर उठा के वापस उसकी जगह पर आ जाएगा आउटडोर यूनिट जो है। अच्छा जी, यहाँ तक अब काम पहुँच गया है। ये जो छत थी पूरी यहाँ से लेकर वो एंड तक कर दी है, सिर्फ वो जो थोड़ी सी जगह थी वो इतनी जगह छोड़ दी है। वो ड्रम और सामान उठा के उधर कर देंगे 2 घंटे के बाद, और वो कोना भी फिर कर देंगे, या ये इसी के नीचे रह गया। बाकी ये सारा आप देख सकते हैं, ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको रंग में, कलर में। तो ये सारी जनाब एक छत का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, दूसरी तरफ मैं जाऊँ। चलो जी, शुरू करें अब इस तरफ से शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो ये पेंट हो रहा है इस तरफ। ठीक है, ये पेंट दीवार पर भी कर दें तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है बल्कि। लेकिन बहरहाल मैं अभी ये छत के जो बनेरे हैं, ये जो दीवारें, इन पे तो नहीं मैं करूँगा इस पेंट को, सिर्फ रूफ टॉप पे करना है, यानी जो सिर्फ छत है उसी के ऊपर करना है। अच्छा, इस पेंट की थोड़ी सी स्मेल भी है, जो कि कुछ देर आती है, उसके बाद फिर उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, वक्ती तौर पर आप कह लें। ठीक है, और उस स्मेल की वजह से इसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर तक नहीं बैठ रहा। मैंने देखा है मक्खी वगैरह आती है वो भाग जाती है, इसके ऊपर नहीं बैठती। अब जी जनाब, ये टब खाली हो गया। जो आधा कैन उल्टाया था, पानी इसमें मिक्स किया था 2.5 लीटर, तो ये अब इसमें डाल कर, तो ये जो बाकी इसमें रह गया हुआ आधा ये टिन पड़ा हुआ है ना कैन, तो ये उल्टा के फिर इसको मिक्स करके बनाएंगे। आधी छत हो गई है, ये आप देख सकते हैं जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये एरिया सारा कवर हो गया, और जो इधर साइड पे था वो भी सब कवर कर लिया। तो ये 5 मरले की छत पे बड़े आराम से ये 1 टिन या 1 कैन आ जाता है। अगर आपने 2 कोट करने हैं तो फिर यकीनन आपको 1 कैन और चाहिए होगा। चलिए, सारे उंडेल दें, जितना है सारा उंडेल देंगे। अच्छा जी, अच्छा, इसमें एक तरीका और भी होता है कि इसमें आप पानी ज़्यादा डाल दें, 2 लीटर की जगह 3 लीटर 4 लीटर पानी डाल दें, उससे फिर ये पतला हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही कोट हो, लेकिन ऐसा एक ही कोट के अंदर काम जो है वो हमारा हो जाए और सही मोटी एक तय या लेयर बिछ जाए पेंट की। अच्छा जी, ये दूसरा एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट है, इसको भी उठा के आगे कर लिया। वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी है, ईंटें उठा के ऊपर रख दी हैं, जगह साफ़ कर रहे हैं फॉर्म से। जनाब 10 दिन गुजर चुके हैं और अब मैं आपको हालत दिखाने लगा हूँ। मैं इस वक्त ऊपर छत पे मौजूद हूँ
और इस वक्त क्या टेम्परेचर है मेरी छत का और नीचे क्या टेम्परेचर है कमरे का, ये दोनों मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ ताकि आप मुवाजना कर सकें, कंपैरिजन कह रहे वो आप कर सकें, देख सकें। सबसे पहले मैंने वाटर प्रूफिंग करवाई थी, उसके बाद फिर मैंने पेंट करवाया था जो कि हीट प्रूफिंग करता है। ये जनाब मैंने एक टेम्परेचर को यानी दर्जा हरारत को नापने के लिए ये मीटर लगाया हुआ और इस वक्त छत के ऊपर 42 डिग्री 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको सेल्सियस भी बोलते हैं। वक्त जो है वो इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। ये आपने टेम्परेचर देख लिया और आप ये देख सकते हैं कि मेरी पूरी छत जो है ये वाइट रंग में इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी इन पाइप्स के नीचे भी वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग मैंने करवाई थी। अच्छा, मैं अब आप लोगों को नीचे लेकर चलता हूँ कमरे में। अब जी जनाब मैं नीचे कमरे में आ गया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त कमरे का जो रूम टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस कह लें। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 जो है वो मेरी घर की छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लिहाजा जो छत है ऊपर की वो सोलर पैनल से कवर है, उस वजह से भी छत पर अब छाँव रहती है। एक ये वजह, इस वजह से नीचे जो है टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है कमरे का। और दूसरी जो बात है वो ये है कि वाटर प्रूफिंग करवाई और हीट प्रूफिंग करवाई। और जो तीसरी बात या तीसरा पॉइंट कह रहे जो अहम चीज़ है वो ये है कि मेरे ये जो कमरा है, बल्कि कमरा क्या मेरे पूरे घर के अंदर ही मैंने काम करवाया हुआ है कि छत जो है वो फॉल सीलिंग उसको हम बोलते हैं, चौक की वो बनती है, वो तकरीबन 1-1.5 फुट का उसका फासला होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे ये कमरा है और ये फॉल सीलिंग, इसमें डिज़ाइन भी बना हुआ है, डेकोरेशन के तौर पे भी आप कह लें। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो कमरे का टेम्परेचर नीचे काफ़ी कम हो गया है। अक्सर मैंने लोगों के घरों में देखा कि फॉल सीलिंग नहीं होती या उनके घर की छत पर सोलर पैनल्स मौजूद नहीं होते, तो वो सिर्फ वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग करवा लेते हैं बस। तो उससे नीचे जो दर्जा हरारत है उसका तकरीबन 7 से 8 डिग्री तक का फ़र्क आता है, लेकिन फ़र्क आता ज़रूर है। मेरा फ़र्क ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें मौजूद है, छत पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और वो छत पर एक शेडो आ रहा है, एक छाँव आ रही है, ठीक है। दूसरी वाटर प्रूफिंग है और साथ में हीट प्रूफिंग भी करवाई हुई है और नंबर 3 जो है वो फॉल सीलिंग भी छत पर करवाई हुई है। इस वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन होगी। मैंने एक कंपैरिजन भी दिखा दिया है कि छत पर क्या टेम्परेचर है, क्या दर्जा हरारत छत के ऊपर है और कमरे में रूम टेम्परेचर क्या है, यानी जो कमरे का नीचे जो है दर्जा हरारत वो क्या है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर चला जाऊँ तो इससे भी कम दर्जा हरारत हो जाएगा। जो लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है, जो नतीजा आप कह लें, वो इससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर आप वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग करवाते हैं तो घर के जो कमरे हैं वो आपके नीचे काफ़ी हद तक ठंडे रहेंगे, उसमें दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। मेरे YouTube वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप बिजली, पानी, सुइंग गैस, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मसलन अगर आपने एयर कंडीशनर की सफाई करवानी है या LED टीवी दीवार पर लगवाना है या आपके घर में पानी का नलका ख़राब हो गया तो उसको तब्दील या मुरम्मत करवाने के लिए आपको बाहर से कारीगर या मिस्त्री को बुलवाना पड़ेगा जो पैसे लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़े पैसे ले और कोई ज़्यादा, लेकिन मुफ्त काम किसी ने नहीं करना। अलबत्ता अगर आप इल्म हासिल कर लें, खुद सीखें और अपने हाथों से अपने काम को खुद करें तो आप यकीन मानिए कि आपको दिली तसल्ली होगी और आप मुतमईन होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी भी काम को करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाले रोज़मर्रा के मसाइल का हल। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।